हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। DUSOL में एडमिशन लेने वाले हो तो इन 10 सवालों के जवाब जान लीजिए ताकि आगे आपको कभी पछतावा ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। देखिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जितने भी कोर्सेज एसओल में ऑफर किए जा रहे हैं उसमें अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी जो उन कोर्सेज की है वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कोई सीट्स का क्राइटेरिया नहीं है। सभी कैंडिडेट्स का जो एडमिशन है वो हो जाता है। उसमें कोई एंट्रेंस नहीं है, कोई सीयूटी नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। बात आती है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो एमबीए कोर्स है इसमें एडमिशन ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पे होते हैं। जो एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज हैं इसमें एडमिशन के दो क्राइटेरिया हैं। पहला सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर, अगर उसके बाद भी सीट्स बचती है तो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर। और जो लाइब्रेरी कोर्सेज हैं उसमें कोई सीयूटी नहीं बनता, कोई मेरिट नहीं बनता, सीधा डायरेक्टली आप लोगों का एडमिशन हो जाता है। अगर पीजी लेवल पर कोई ऐसा कोर्स है जिसमें मेरिट या एंट्रेंस के बेसिस पर एडमिशन हो रहे हैं और डायरेक्टली आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखा रहा है 12-13 हज़ार रुपये फीस, तो ऐसा ना करें। आप लोग रिस्पेक्टिव मेरिट लिस्ट का इंतजार करें। लाइब्रेरी कोर्सेज में जैसे कि मैंने कहा कोई सीयूटी कोई एंट्रेंस नहीं है, तो उसमें सीधा पेमेंट आपको दिखा रहा है फॉर्म भरने के बाद, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। यूजी लेवल पर अंदर भी आपका कोई सीयूटी नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, तो आपने फॉर्म भरा है, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा तो पेमेंट कर दीजिएगा। ये एडमिशन क्राइटेरिया है। अब सवाल ये आता है कि इन एडमिशन्स के लिए लास्ट डेट कब है। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं इसमें एडमिशन की लास्ट डेट 15 सितंबर बताई जा रही है एज़ पर द वेबसाइट। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर अभी फ़िलहाल लास्ट डेट अनाउंस हुई नहीं है। लेकिन अगर आप पीजी में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जितना जल्दी पॉसिबल हो फॉर्म को भर दें। दोनों ही कोर्सेज यूजी हो या पीजी हो, हमने वीडियो बना रखी है। अगर आपको यूजी कोर्सेज का फॉर्म हमसे भरवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सवाल हमारा आता है एबीसी आईडी और डीईबी आईडी का। देखिए, एडमिशन फॉर्म भरने से पहले ये दोनों ही आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है। एबीसी आईडी आपके डिजी लॉकर से बनती है। अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मिसमैच है आपके फॉर्म की डिटेल से या 10th की मार्कशीट से डिटेल से, तो फॉर्म फिल करते समय आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए बेहतर यह है कि अभी बहुत टाइम है फॉर्म की लास्ट डेट में, तो अगर आप आधार में करेक्शन करवा लोगे जो कि 10 दिन या 15 दिन में हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप फॉर्म भरोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एबीसी आईडी बनाने के बाद ही आप अपनी डीईबी आईडी बना पाओगे। तो पहले एबीसी आईडी बनाओ, फिर उसमें डीईबी आईडी प्रोसेस में आपकी डिटेल्स लगेगी, उसमें आप डाल के डीईबी आईडी बना सकती हो। ये सारे वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। फॉर्म कैसे भरना है, एबीसी आईडी या डीईबी आईडी कैसे बनाई जाती है। चौथा सवाल ये आता है कि हमारी ग्रेजुएशन 3 या 4 साल की है या हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन 1 या 2 साल का है। देखिए, पहले पीजी कोर्सेज की बात करते हैं। पीजी कोर्सेज पे एमबीए और एमकॉम और एमए जैसे कोर्सेज जो हैं ये आपके 2 साल के ही हैं। अगर आप एमए और एमकॉम में 4 साल का यूजी करके एसओल में इस साल एडमिशन ले रहे हो तो भी वो 2 साल का ही रहेगा। अभी वहाँ पे 1 ईयर एमए एमकॉम नहीं आया है। एमबीए कोर्स अगेन 2 साल का है और जो लाइब्रेरी कोर्सेज हैं वो आप लोगों के 1 साल की। वहीं अगर हम यूजी लेवल की बात करें तो आप लोगों की जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है वो 3 साल करके भी आप छोड़ सकते हो। अगर आप 4th ईयर करना चाहते हो अपने ग्रेजुएशन में तो ये ऑप्शन एसओल में अवेलेबल है। आप 4 ईयर भी एसओल में कर सकते हो। कंप्लीटली ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है 4th ईयर आप लोग करो। अदरवाइज 3 साल करके आप छोड़ेंगे तो आपको 3 साल की जो डिग्री होती है वो मिल जाएगी। सवाल आता है क्या फाइनल ईयर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यूजी लेवल पर तो ये डाउट आएगा नहीं। यूजी लेवल पर आप तभी अप्लाई करें जब आपका क्लास 12 का रिजल्ट आ गया हो। जैसे तो सारे बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया, स्टिल आपको लगता है कि आप एनआईओएस से ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट अगर अवेटेड है तो पहले उसका रिजल्ट आने दीजिए, तो ही आप यूजी लेवल पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो भी आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आप अपने सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट लगा दीजिएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर मांगे तो सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट लगा दीजिएगा। छठा सवाल हमारा आता है कि फॉर्म के अंदर मिस्टेक्स हो गई, हमसे गलतियाँ हो गई, इसे कैसे सुधारें। देखिए, जो यूजी कोर्सेज का फॉर्म है उस फॉर्म में जब तक आप फाइनल सारे स्टेप्स को कंप्लीट करके फाइनल अंडरटेकिंग पे क्लिक करके प्रोसीड नहीं कर देते, उससे पहले पहले जितनी भी डिटेल्स आपने फॉर्म के अंदर दी हैं वो करेक्ट करी जा सकती। अगर आपको लगता है कि आपने सारी चीज़ें सबमिट कर दी और आपको लगता है कुछ डिटेल आपने गलत दी है, तो भाई आपको, अगर वो डिटेल गलत होने की वजह से आपका एडमिशन रुक रहा होगा तो फीस पेमेंट से पहले एसओल आपको इन्फॉर्म करेगा कि इस गलती को सुधारें। अगर एडमिशन नहीं रुक रहा हो उसकी वजह से तो आप एडमिशन ले लीजिए,
उसके बाद नॉर्थ कैंपस जाके वो चीज़ें करेक्ट करवा लीजिएगा। यही इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। दूसरी बात यह है, पीजी लेवल पर, पीजी लेवल पर भी इसमें ये होता है कि करेक्शन विंडो दी जाती है, मार्क्स वगैरह अपडेट करने हैं तो उसके लिए करेक्शन विंडो मिलती है पीजी लेवल पे। लेकिन उसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको करेक्ट करनी है, आप रजिस्ट्रेशन फीस भर चुके हो तो वो चीज़ें करेक्ट शायद नहीं होती हैं, विशेष तौर पर आपका नाम वगैरह आपने गलत डाल दिया या कुछ और चीज़ें। तो इसमें अगर आपको करेक्शन करनी है तो इसका फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप नया ईमेल और नए मोबाइल नंबर से फॉर्म को दोबारा भरो, यही तरीका है। बाकी करेक्शन विंडो पीजी में आती है, लेकिन उसका मेन कंसर्न ये होता है कि आप अपने मार्क्स वगैरह अपडेट कर सको, डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड नहीं करे थे वो आप अपलोड कर सको। हम बात करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम की। एसओएल में इवैल्यूएशन कैसे होता है आपका। देखिए, एसओएल में एग्जामिनेशन मोड जो होता है वो सेमेस्टर साइकिल के हिसाब से चलता है। साल में 2 बार पेपर, नवंबर दिसंबर में और मई जून में। इसके एग्ज़ाम दिल्ली के अंदर होते हैं, आपको दिल्ली आना पड़ेगा एग्ज़ाम्स लिखने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम थ्योरी एग्ज़ाम, इसके अंदर इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं जिसका वेटेज 25-30% का होता है, जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। आप किसी भी स्टेट से जाकर आप कहीं पर भी हो आप दे सकते हो। उसको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए 40-40 मिनट आपको मिलते हैं, 45 मिनट, और हर सब्जेक्ट का असेसमेंट ऑनलाइन आपको देना होता है। बाकी इसमें कोई हैंड रिटन असाइनमेंट नहीं होते। कुछ पीजी लेवल पर कुछ कंडीशन में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह हो सकते हैं लाइब्रेरी कोर्सेज वगैरह में, बाकी ऐसा कोई इसमें हैंड रिटन असाइनमेंट नहीं होते। इसके अलावा जो ऐसे कोर्सेज हैं पीजी लेवल पर जिसमें मैंने आपको समझाया कि एडमिशन या तो ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर होंगे, यानी कि एमबीए, या एडमिशन के 2 क्राइटेरिया हैं, या तो सीयूटी का स्कोर या ग्रेजुएशन के मार्क्स। तो इनकी मेरिट लिस्ट कब आ सकती है। देखिए, जहाँ तक हमें अंदाज़ा है, पहले जो रिजल्ट हैं एसओएल के फाइनल ईयर के वो आ जाएंगे। उसके बाद अगर कोई करेक्शन विंडो होगी तो उसमें आप अपने मार्क्स को अपडेट कर देंगे। उसके बाद ही जो आपका मेरिट लिस्ट है वो तैयार करी जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी मेरिट लिस्ट, मुझे अभी लगता है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 जुलाई को, तो अभी अगले कम से कम 3 हफ्ते तक मेरिट लिस्ट की कोई बात ना हो तो अच्छा है। 15 अगस्त के बाद ही देखा जाएगा कि इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो उतना तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और लास्टली जो हमारा स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था वो है कॉलेज अलॉटमेंट। एडमिशन के बाद क्लासेस कैसे लगती हैं, कॉलेज कैसे अलॉट होते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए, जो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एमबीए और लाइब्रेरी कोर्सेज, और कुछ हद तक एमए एमकॉम जैसे कोर्सेज भी, और यूजी लेवल के अंदर भी कुछ हद तक प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीबीए हो गया, और एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है कंप्यूटर साइंस वगैरह का। तो ये जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, इन कोर्सेज में एसओएल की कोशिश ये रहती है कि हर सेमेस्टर में आपका कॉलेज सेम रहे। खास तौर पर पीजी लेवल पर तो यही कोशिश रहेगी। लेकिन यूजी लेवल पर जो बाकी के अदर कोर्सेज हैं, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, तो इनमें ये पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि हर सेमेस्टर आपका कॉलेज चेंज हो। तो एसओएल में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप किसी कॉलेज के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं होंगे, आप एसओएल के थ्रू आइडेंटिफाई होंगे। कॉलेज कौन सा आपको मिल रहा है इसके लिए आपको एसएमएस आ सकता है, या वेबसाइट के ऊपर लिस्ट आती है जिसमें अलग अलग कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन होती है कि किस कोर्स की क्लासेस कहाँ कहाँ लग रही हैं। आप उनमें से जाकर जो कॉलेज है वो अटेंड कर सकते हैं। ये क्लासेस एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही शुरू होंगी। हमें ऐसा लगता है कि सितंबर से पहले तो क्लासेस की बात करना मुश्किल है। सितंबर के मंथ में ही जो क्लासेस हैं, हद से हद अक्टूबर के मंथ में ही जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये सारे डाउट जो हैं हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे, तो आप सभी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अगला सवाल स्टडी मटेरियल को लेकर भी है। स्टडी मटेरियल जो है आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके कुछ वीक्स के बाद जो आपका हाउस एड्रेस आपने फॉर्म में दिया है वहाँ पर डिलीवर करा जाएगा। कुछ केसेस में ये मटेरियल हाउस एड्रेस पर नहीं आया तो आपको एसओएल नॉर्थ कैंपस से कलेक्ट करना पड़ सकता है।